एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला और फोर वाला पार्ट इस वीडियो में होगा। पहला और दूसरा मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट, ये भी हमारे पास आपको सवाल है और आपको ये बात पता है स्टूडेंट्स के ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का जो होल स्केयर होता है वो मतलब होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 4 में आप जाके ये सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे। लेकिन ये फार्मूला इतना यूज़ होता है हर जगह पर, एक दफ़ा ये प्लस में भी होता है और एक दफ़ा ये माइनस में भी होता है। मतलब प्लस और माइनस दोनों में इनके फार्मूलाज होते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो ये देखें, समझिए ये जो वैल्यू है ये ए की है और ये वैल्यू है बी की। इसका होल स्केयर लेना है तो इसका मतलब हम लोग इसमें किसका फार्मूला लगाएंगे? माइनस का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसके सेंटर में क्या है? माइनस है। तो हमने इस पे अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है जी, हम इसके अकॉर्डिंग जिस तरह ये लिखा हुआ ना, आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। मतलब इस तरह लिख के ना पहले फार्मूला, ताकि हम इसके अकॉर्डिंग इसको अपनी वैल्यू को लिखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ वैसे ही हम लिखेंगे। ए स्केयर है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? √5। समझे, हमने √5 का स्केयर ले लिया, ये हो गया सेम। अब माइनस का माइनस आ गया, 2 का 2 आ गया। ए की वैल्यू क्या है? √5। जैसे ये लिखा है ना, मैं वैसे का वैसे मतलब इस पे कर रही हूँ। बस इतना पता होना चाहिए ए की वैल्यू कौन सी है और बी की वैल्यू कौन सी है। अच्छा जी, देन मैंने क्या किया, ये ए की वैल्यू हो गई थी। उसके बाद बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3 आयोटा। ये मेरे पास 3 आयोटा आ गया। देन प्लस का प्लस और बी की वैल्यू मेरे पास अगेन 3 आयोटा, लेकिन उसका क्या है? स्केयर है। सेम देखिए आप लोग, मैंने वही पुट की, ए का स्केयर, ए का स्केयर, माइनस का माइनस 2ab और साथ में प्लस और फिर बी का स्केयर ले लिया। अब हम इसको खोलेंगे। स्केयर अंडर रूट के साथ काट हो गया तो 5 रह गया। माइनस का माइनस 2 3 क्योंकि इसके ऊपर तो अंडर रूट आई है तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6, साथ में अयोटा आ जाएगा। मतलब 5 डाल के ना तो फिर हम अयोटा लिख देंगे। ठीक है, इस तरह आपने इसको लिखना है। प्लस अब 3 अयोटा का स्केयर है तो 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 और साथ में ये अयोटा स्केयर बन जाएगा। 5 माइनस 6 √5 अयोटा। अब हम अयोटा की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास 5 माइनस 6 √5 अयोटा प्लस माइनस माइनस 9। अब देखें, ये तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी। ये दोनों सिंपल है, इनके साथ कोई मतलब अयोटा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 निकाला, 4 आ गया। 4 और ये वैल्यू एज इट इज़ ऐसे ही लिखी जाएगी, -6 और ये है हमारे पास 5 और ये है हमारे पास अयोटा। ओके स्टूडेंट, अब पीछे मुझे अंदाज़ा नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर तो यही होगा तो ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे मजीद सॉल्व करना हो तो हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे। 2 कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास हमने देखा कि 2 4 पे कहाँ पे डिवाइड हो रहा है? 2 पर। और माइनस का माइनस और 2 मतलब 6 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, 2 3 6। अगर तो आपका आंसर पीछे ये हुआ तो यही होगा, और अगर इसके मज़ीद इसको सॉल्व किया हुआ तो ये, क्योंकि मैंने आंसर नहीं देखा इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। या तो ये हुआ तो इधर तक सवाल होगा, अगर ये वाला हुआ तो फिर मज़ीद आपने इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग फिर अपने क्वेश्चन इसके पार्ट 4 की बात कर लेते हैं, जो है हमारे पास 2 माइनस 3 अयोटा और 3 माइनस 2 अयोटा और इसके ऊपर बार लाइन है। अच्छा स्टूडेंट, कहीं पर भी जब बार लाइन मेंशन की जाती है ना तो इसका मतलब होता है कंजुगेट लेना, और कंजुगेट का मतलब होता है कि उसकी साइन चेंज करना। ठीक है, अगर बार लाइन है ना तो इसका मतलब हमने इसका साइन चेंज करना है, ये एक रूल है। 2 माइनस 3 अयोटा बार लाइन मेंशन है तो इसका मतलब आपने इसका साइन चेंज कर दिया, इस बार की वजह से चेंज किया। अब तरीका आगे वही है जो मल्टीप्लिकेशन का था। पहली मतलब हाफ वैल्यू कर देनी है, पहले ये वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ होगी और फिर ये वैल्यू इसके साथ होगी। 2 होगा 3 प्लस 2 अयोटा के साथ, फिर ये -3 अयोटा है तो 3 प्लस, इसके अंदर सिर्फ इतना ही चेंज था कि बार था, बाकी इसका क्वेश्चन 1 की तरह ही है। 2 3 6 प्लस 2 2 4 अयोटा, माइनस 3 3 9 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 2 6 अयोटा स्केयर। 6 प्लस माइनस माइनस और 9 में से 4 निकाल दिया तो 5 रह गया, -5 आ गया क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन है, साथ में अयोटा आ गया और -6 तो अयोटा की वैल्यू पुट कर दी। 6 माइनस 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 6 बन गया।
अब ये देखें, ये जो है वो 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 12 माइनस 5 आयोटा, और हमेशा आंसर हमारा इसी फॉर्म में वो हमसे डिमांड करते हैं कि इसी फॉर्म में आंसर, और ये इसी फॉर्म में ही आता है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका कंप्लीट हो गया।